दो बार बात हुई थी उस रात? हाँ मतलब एक बार तो ये बोला था और इसके बाद एक बार कॉल किया था, बात नहीं हुई थी तब तो। हाँ। कितनी देर तक बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच में? 6 मिनट्स। 6 मिनट तक बातचीत हुई थी। यहाँ पे जहाँ आपका घर है, यहाँ से कितनी दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया? डिस्टेंस तक हाँ 2 किलोमीटर्स, 2 और बस 2 किलोमीटर ही है, यहाँ से बिल्कुल पास में है। आपको बता दें कि जिस हैदराबाद में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये पूरा शहरी इलाका है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ऐसे इलाके में आप जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सुनसान हो या बहुत भयावह स्थिति हो। ये पूरा का पूरा शहरी इलाका है और यहाँ पर बिल्कुल पास में 2 किलोमीटर अगर इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब खून खौल रहा है इस वक्त पूरे देश का। उनकी मां से हम बातचीत करते हैं। देखिए, मां से उसकी बेटी के बारे में क्या सवाल पूछा जाए जो नहीं हो, लेकिन फिर भी एक मां से उसकी बेटी के बारे में मैम कुछ भी सवाल, जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप क्या चाहती हैं? तो हिंदी नहीं आता. थोड़ा सा आप तेलुगु में बोल लीजिए, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। తెలుగులో చెప్పు నా బిడ్డకు ఇట్లా అన్యాయం జరిగిందని మా అమ్మాయికి చాలా అన్యాయం జరిగిందండి. వాళ్ళకి అదే क्या आप क्या चाहती हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो? వాళ్ళే పెట్రోల్ పోసి వాళ్ళ మీద కూడా పెట్రోల్ పోసి కాల్చేయాలనుకుంటున్నాం. उनको भी जलाना. हमारे बच्चे कैसा जलाया उनको भी ऐसे पकड़ के उनको भी जलाना. पेट्रोल देखिए, एक माँ की ये आवाज है। वो कह रही हैं कि मेरी बेटी को जैसे जलाया गया वैसे उन दोषियों को भी जलाया जाए। आपको लग रहा है कि अब जिस तरह से पूरे देश में गुस्सा है, एक समय सीमा की मांग की जा रही है कि कम समय में ही जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप लोग भी यही चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई करके उनको, आप कह रही हैं कि जलाने की मांग की, कम से कम एक कोई जलेगा तो उससे नजीर बनेगा और दूसरा इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा। सही बात है. आप एक बार इनसे सवाल पूछिए। ये आप हिंदी तो समझती हैं? नहीं नहीं वो जो आप बोला ना वो सही बात है. वो एक दो आदमी कैसे जलाए तो दूसरा लोग करने का डर था. आप अपनी बेटी से आपकी कब बात हुई थी? उसी दिन बात हुआ था. रात में आपके साथ बात हुई थी? 10-20 को फोन करा लेकिन ऐसा टायर पंक्चर हुआ वो नहीं बोला. मेरे को भूख लग रहा है. एक फ्रूट काट के रखने के लिए बोला. मैं आ रूम करके बोला खाली. ये पंक्चर हुआ मैं उधर है करके नहीं बोला. तो आप उस समय इसी घर में थी जब फोन आया था? आप और आप दो लोग इसी घर में थी? हाँ। हमारा उसका मदर इधर था. ये एटीसी में था. एटीसी में. अच्छा, आप अपने ऑफिस में थी, आप घर पे थी और आप कोल्हापुर में थे। देखिए, कुल 4 लोगों का ये हंसता खेलता परिवार, 2 बेटियां और उनके माँ बाप यहाँ पर रहते थे। दोनों ही बेटियां नौकरी करती, एक अब नहीं रही। और एक से आप सुन भी रहे हैं कि उस रात की भयावह और दर्दनाक कहानी किस तरह से थी। एक माँ की ये पुकार है कि जो दोषी हैं उनको जलाकर मार दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लोगों ने इनकी बेटी दिशा के साथ किया है। अब संसद में भी आवाज उठ रही है। संसद में भी जया बच्चन की ओर से, जितने तमाम दूसरी महिला सांसद हैं उनकी ओर से भी आवाज उठाई जा रही है। आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, आप भी एक महिला हैं, आपकी एक बेटी भी है 24 साल की, अब समय आ गया है कि कम से कम हम इस लड़ाई को और आगे लेकर जाएं ताकि इस देश में ऐसी स्थिति बने कि दूसरी बेटी के साथ ऐसी भयावह वारदात को अंजाम नहीं दिया जाए? सही बात है. अभी तो एक तो अभी निर्भया का छोड़ दिया, अभी दूसरा हो गया है. इसके भी छोड़ा है तो तीसरा भी होता. ऐसा नहीं होना बोले तो अभी सख्त सजा देना चाहिए. मैं वो चाह रहा हूँ.